चौधरी साहब, आपको यहाँ रोकना पड़ेगा माजरत के साथ। इस वक्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो क्या देखते हैं कि वहाँ हुकूमत की तरफ से कैमरास लगे हुए हैं। ये जो वोट के तकद्दुस की बात करते थे, जो वोट की अहमियत की बात करते थे, उन्होंने ये गुल खिलाए कि 6 कैमरास लगा दिए ताकि एक एक बंदे की शनाख्त की जाए, और लोगों को कहा गया कि जब तुम वोट दे रहे होगे तो तुम्हारी तस्वीरें हम देख रहे होंगे। ये करने के बाद एक अजीबोगरीब बात हुई है कि वहां पर यह हदायतनामा जारी किया गया कि हर उम्मीदवार ने के बाद एक अजीबोगरीब बात हुई है कि वहां पर यह हदायतनामा जारी किया गया कि हर उम्मीदवार का एक खाना है और उस खाने के अंदर आपने मोहर लगानी है। और होता है तमाम इलेक्शंस में, चाहे वो कौमी असेंबली के हों, सूबाई के हों या काउंसलर के हों, कि आपने उस खाने में मोहर लगानी होती है। आप चाहें तो नाम के ऊपर मोहर लगा दें। 7 लोगों ने, 7 वोटर्स ने जनाब यूसुफ रजा गिलानी जो कि पीडीएम के कैंडिडेट हैं, उनके नाम के ऊपर मोहर लगाई। दूसरे खाने में मोहर नहीं लगाई। 2 ही उम्मीदवार थे, एक हुकूमती और एक पीडीएम के, यूसुफ रजा गिलानी साहब। तो मोहर कहां लगाई जाती है? यूसुफ रजा गिलानी साहब के नाम के ऊपर। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर कह रहा है कि ये रिजेक्ट करता हूं। कितनी वोटें? 7 वोटें मैं रिजेक्ट करता हूं। 7 वोटें जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब की रिजेक्ट करके उनको हराने की जो कोशिश की गई है, मुझे यकीन है कि जब हम अदालत में जाएंगे, अदालत के सामने वो जो बैलेट पेपर है वो आएंगे, अदालत उसका मुशाहिदा करेगी और बहुत सारी मिसालें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की हैं, और इंशाअल्लाह ताला यूसुफ रजा गिलानी कामयाब होंगे। असल हकीकत यह है, असल हकीकत यह है कि आज पीडीएम ने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीत लिया है, और हुकूमत तमाम हरबों के बावजूद, हर हरबा इस्तेमाल करने के बावजूद हुकूमती उम्मीदवार बुरी तरह नाकाम हुए हैं। और मुझे यकीन है कि ये जो इलेक्शन उन्होंने चोरी किया है, जिस तरह ये इलेक्शन छीना गया है, उन्होंने पाकिस्तान की पार्लियामेंट की तौहीन की है। और मैं समझता हूं कि जो चेयरमैन आज बिठाया गया है मसनूई तरीके के साथ, अकलियत होने के बावजूद बिठाया गया है, अक्सरियत की नफी करके बिठाया गया है। वोटें जनाब यूसुफ रजा गिलानी की ज्यादा हैं और सादिक संजरानी की कम हैं। तो सादिक संजरानी साहब किस अंदाज से वहां जो है वो कुर्सी पर बराजमान है। मैं समझता हूं कि अगर वो सियासतदान होते, अगर वो इस मुल्क को जमहूरियत देने वालों में उनका शुमार होता, अगर वो जमहूरियत से मोहब्बत करने वाले होते, तो वो खुद इनकार कर देते कि मेरे पास वोट ज्यादा नहीं है, मेरे पास अक्सरियत नहीं है, लिहाजा मैं इस कुर्सी पे बैठने का अहल नहीं हूं। ये मजाक 22 करोड़ लोगों ने देखा, और पूरी दुनिया में मैं समझता हूं कि जमहूरियत पसंदों का सर जो है वो शर्म से झुक गया है। आज ऐसा वाकया हुआ है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, और मैं समझता हूं कि इस तरह के हरबे जब इस्तेमाल होने शुरू होते हैं, कोई हुकूमत जब इस तरह के हरबे इस्तेमाल करती है, तो उसके दिन गिने जा चुके होते हैं, फिर वो ज्यादा देर इक्तदार में नहीं ठहरते। रात वजीर आजम फरमा रहे थे कि अगर मैं हार गया तो मैं असेंबली तोड़ दूंगा। अरे भाई, ये किसको डरावा देते हैं? और असेंबली को बचाने के लिए ये काम करना था कि 7 वोटें जो हैं वो यूसुफ रजा गिलानी की मुसरद करके। इसलिए मैं समझता हूं कि जमहूरियत पर बहुत बड़ा डाका पड़ा है, जमहूरियत की बहुत बड़ी नफी हुई है, जमहूरियत के साथ बहुत बड़ा मजाक किया गया है, और आज पाकिस्तान का हर जी शऊर शहरी जो है वो इसकी मजम्मत करता है, और जितनी मजम्मत भी की जाए वो कम है। इस इलेक्शन को हम मुस्तरद करते हैं, पीडीएम इसको मुस्तरद करता है। और अब मैं हसन इकबाल साहब से गुजारिश करता हूँ, थोड़ा सेंटर आप इधर आ जाइए राजा साहब, इस साइड वो कैमरे साइड इस एंगल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
12 मार्च 2021 ये मार्च का वो महीना है जिसमें इस खित्ते के लोगों ने एक ख्वाब देखा था कि हम अपने लिए एक मुल्क हासिल करेंगे। वो वोट की ताकत से हासिल किया और कायदे आज़म ने कहा कि ये मुल्क वोट की ताकत से चलेगा। इस मार्च के महीने में जिस अंदाज में वोट पे डाका डाला गया है वो इंतहाई शर्मनाक है। ये 2021 है। 2021 में चौथी दुनिया के ममालिक में भी इस तरह वोटों पे डाका नहीं डाला जाता जैसे दुनिया की 7वीं एटमी ताकत के अंदर वोटों पे डाका डाला जा रहा है। ये लम्हा फिक्रिया हर पाकिस्तानी के लिए है कि आज दुनिया किन मसाइल के ऊपर बहस कर रही है, दुनिया किन मौज़ूआत के ऊपर जा रही है। कोई मरीख पे जाने की सोच रहा है, कोई मईशत को चौथे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ले जाने की बात कर रहा है, और हम क्या कह रहे हैं कि हमारे वोट को इज्जत दो, हमारे वोट पे डाका ना डालो। आज ये है, आज पीडीएम कामयाब हुई है, हमें 49 वोट मिले हैं, सरकारी उम्मीदवार को 48 वोट मिले हैं, लेकिन जिस भूंडे अंदाज से 7 वोट यूसुफ रजा गिलानी साहब के मुस्तरद किए गए, मैं आपके सामने सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट पढ़ना चाहता हूं। द क्वेश्चन ऑफ द वैलिडिटी और अदरवाइज ऑफ द बैलेट पेपर्स कैन ओनली बी डिटरमिन्ड by ascertaining the intention of the voters, and in that respect the manner of affixing mark stamp is material. If the mark or stamp is affixed upon the name of the candidate instead of his symbol, there cannot be any hesitation to maintain that the voter had in fact shown his consent to cast vote in his favor. ये सुप्रीम कोर्ट 2004 का 1899 केस नंबर है, और इसी तरह की 2 और जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पे कहा है कि जो वोटर है उसकी नीयत देखनी है। अगर वो उम्मीदवार के खाने में स्टैंप करता है, अगर वो उसके इंतखाबी निशान पे भी नहीं मोहर लगाता, उसके नाम पे लगा देता है, तो वो वोट भी वैलिड है। जबकि इस के अंदर कोई अलहदा मोहर का खाना भी नहीं था, तो अगर कैंडिडेट ने के नाम पर वोटर ने मोहर लगाई है और वो मोहर उस खाने के अंदर है, तो सुप्रीम कोर्ट के दर्जनों हाई कोर्ट के फैसले हैं, इलेक्शन कमीशन की रूलिंग्स हैं कि वो वैलिड वोट है। लेकिन आज वोटर्स को सेक्रेटरी सेनेट की तरफ से भी ये वजाहत की गई कि एज लॉन्ग एज आप खाने के अंदर वोट की मोहर लगाते हैं, भले वो नाम के ऊपर हो, वो वोट वैलिड है। और इसी तरह जो वहां पर हदायत दी गई थी वोटर्स को इलेक्शन के लिए वोट डालने के लिए सेनेट के हॉल में, जिनको के सामने रखा गया था तमाम उम्मीदवारों के, और कहा गया था कि इसको आपने फॉलो करना है, अगर आप उनको भी देखें तो उसमें भी बहुत वजाहत के साथ ये लिखा हुआ है कि आपने खाने के ऊपर मोहर लगानी है। और ये भी मैं आपको पढ़ देता हूं। बैलेट पेपर पर मोहर लगाने का तरीका, बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के नाम दर्ज हैं, बैलेट पेपर पर अपनी पसंद के उम्मीदवार वाले खाने के अंदर मोहर लगाएं। तो ये सातों के सातों वोट जो रिजेक्ट किए गए हैं, ये उम्मीदवार के नाम वाले खाने में मोहर लगाई गई थी। ये इतना वाज़े है कि जितना सूरज का मशरक से निकलना वाज़े है कि ये धांधली हुकूमत की शिकस्त को फतह में बदलने के लिए जबरदस्ती 7 वैलिड वोट इनवैलिड करके की गई है। हम इसे चैलेंज करेंगे और हमें इंशाल्लाह अदालत से पूरा तवक्को है कि पाकिस्तान की अदालत आइन और कानून पे ये जो डाका डाला गया है, वोट पे डाका डाला गया है, इसकी करेक्शन करेंगे। और आखिर में
जो सुबह वाकया हुआ है, मैं उसको भी दोबारा दोहराना चाहता हूं कि देखिए, ये आपके सामने पार्लियामेंट हाउस है, ये पाकिस्तान का मुकद्दस तरीन ऐवान है। ये किसी गांव के प्राइमरी स्कूल का पोलिंग स्टेशन नहीं है, ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट है।